अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करूंगा। बेसिकली इन्वेस्टर अकाउंट की ओपनिंग की ये वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद थी, जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। और उसी वीडियो के कमेंट्स में आपके कमेंट्स आने लग गए कि न्यू मेथड पर वीडियो बनाई जाए। तो आपकी फरमाइश पर आज यही वीडियो 2025 के लिए 26 के लिए बनाई जा रही है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा और कंप्लीट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बिल्कुल ईजी वे से समझा सकूँ। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई कन्फ्यूजन जनरेट हो जाए, तो आप उस कन्फ्यूजन को, आप उस क्वेश्चन को दूर करने के लिए इस कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन, आपका वो क्वेश्चन दूर हो सके, क्योंकि उस कमेंट का रिप्लाई तो आपको मिलना लाजमी है। और अगर आप अकाउंट ओपन ना कर पाएँ या टाइम की शॉर्टेज की वजह से या समझ ना आने की वजह से, तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको ये कंप्लीट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो मतलब कि आप हमारी टीम के थ्रू अपना सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसी तरह ही ज़कात की डिडक्शन, चाहे वो सीडीसी सब अकाउंट की हो, चाहे सीडीसी सब इन्वेस्टर अकाउंट की, तो आप उसकी ज़कात डिडक्शन भी क्लोज करवा सकते हैं। और इसी तरह स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तमाम फैसिलिटीज़ हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है। तो आप कोई भी फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर उस फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए रब्ता कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने सीडीसी सब अकाउंट या सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाना हो, वो अर्ली बेसिस पर इसी नंबर पर रब्ता करके आप ओपन करवा सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आप इस चैनल के थ्रू मिस ना कर पाओ। तो अकाउंट ओपनिंग को स्टार्ट करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो सीडीसी सब अकाउंट है, जो ब्रोकर अकाउंट होता है, उसके क्रेडेंशियल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। मतलब कि उसके यूजर नेम और जो सीडीसी सब अकाउंट होगा वो, अब वो दोनों आपको मिलेंगे, आपके अकाउंट स्टेटमेंट से भी मिल सकते हैं। इसी तरह जो मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज होती है, उस मेल के थ्रू भी मिल सकती हैं। तो जो 5 डिजिट का आपका जो आईडी होगी, आपकी जो सीडीसी सब अकाउंट की आईडी होगी वो लगेगी। और इसी तरह ही आपका जो 6 डिजिट का सीडीसी सब अकाउंट होगा वो भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो ब्रोकर होता है उसकी जो एक आईडी होती है, स्पेसिफिक आईडी जिससे आप लॉगिन करते हैं, वो आईडी नहीं होती। आईडी वो होती है जो सीडीसी आपको इशू करता है। ब्रोकर की आईडी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगती। तो सीडीसी सब अकाउंट के आपके पास क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। इसी तरह आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट, जो कंप्लीट डिटेल आपने सीडीसी सब अकाउंट के ओपनिंग के लिए प्रोवाइड की थी, वो सेम टू सेम डिटेल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह एक नॉमिनी आपने सेलेक्ट करना है, उस नॉमिनी की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड होती है, तो वो भी आपने इसी में ऐड अप करनी है। और इसी फॉर्म में आपको आईडी कार्ड की पिक्चर्स, आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की दोनों पिक्चर्स, आपको नॉमिनी की भी दोनों पिक्चर्स, इसी तरह जो स्पेसिमेंट सिग्नेचर कार्ड है वो भी, ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी, ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी रखने चाहिए। तो ये तमाम की तमाम डॉक्यूमेंटेशंस को आप अकोमुलेट करके तभी सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट को ओपन करने के लिए बैठे। तो एक दफ़ा आप ये वीडियो लाजमी देखें, ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशन का पता चल सके ये क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। देन नेक्स्ट वे में फिर आप अगेन दोबारा वीडियो देखकर अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन को साथ रख के सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट आप इजीली ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको फ़ी पे करना पड़ती है, वो फ़ी पे करेंगे। इसी तरह आपके पास जो इन पर्सन वेरिफिकेशन होती है, इन पर्सन वेरिफिकेशन आपने करनी है, फिर आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। तो चलिए अकाउंट ओपन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोसीजर है सीडीसी ऑनलाइन अकाउंट के फॉर्म को फिलअप करने का। तो सबसे पहले हम सीडीसी का जो सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट का फॉर्म है, हम उसको कम्प्लीटली फिलअप करेंगे, उसको सेंड करेंगे, ताकि आपको कम्प्लीटली सेंड करना भी आ जाए, फिलअप करना भी आ जाए। उसके बाद हम जो चार्जेस हैं उस पर भी आएंगे, और इसी तरह ही वीडियो में हम जो उसकी डिटेल है बाकी उसको भी डिस्कस करेंगे कि हमने इन पर्सन वेरिफिकेशन कैसे करनी है, और इसी तरह जो फीस है वो पे कैसे करनी है, वो भी आपको मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। ये स्क्रीन आपके सामने है। यहाँ पर आपने सबसे पहले गूगल पर जाकर सीडीसी एक्सेस लिखना है। सीडीसी एक्सेस लिखकर मैं सर्च कर लेता हूँ इसको। ये सीडीसी एक्सेस की ऑफिशियल वेबसाइट सामने, जो वेलकम टू सीडीसी एक्सेस, इसको ओपन कर लेना है आपको। ये जो सीडीसी की सब फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। अब ये ओपन हो, यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं आप, अगर आपका लॉगिन ऑलरेडी है। नहीं है तो आप न्यू यूज़र के तौर पर साइन अप करेंगे। तो मैं चूँकि बिगिनर के तौर पर ही करूँगा, मैं साइन अप कर लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंडिविजुअल सिलेक्ट रहने देना है, और यूआईएन मतलब कि आपने अपना सीएनआईसी, एनआईसीओपी ये आपने मेंशन कर देना है। अपना सीएनआईसी का कार्ड लिख देना है, नंबर। ये नंबर लिखने के बाद आपके पास दो मजीद ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला पार्टिसिपेंट आईडी। आपने पार्टिसिपेंट आईडी लिखनी है जो 5 नंबर की होती है, मतलब 5 डिजिट की। तो ये आपको जिस तरह के मैंने स्टेटमेंट से भी कहा, वहाँ से भी मिल जाएगी, मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ की मेल से भी मिलेगी। तो ये मैं पार्टिसिपेंट आईडी लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपने टैब पर दबा देना या एंटर कर देना है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्लिकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है, सीडीसी सब अकाउंट, मैं इसको लिख देता हूँ। और यहाँ पर आपने ये लिखने के बाद
ये दोनों आईडीज़ और जो अकाउंट नंबर, इसको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, कुछ लोडिंग लेगा और ले जी आपका जो अकाउंट है वो फाइंड हो चुका है, मतलब ये आपका अकाउंट मिल चुका है। तो ये यहाँ पर आपने ओके कर लेना और नीचे आपकी जो डिटेल आ जाएगी थोड़ी मज़ीद, इसको आपने फुलफ़िल कर लेना है। जो कि पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ये पासवर्ड्स आपने खुद मतलब सेलेक्ट करने हैं, जो कि न्यू पासवर्ड होगा सीडीसी की वेबसाइट में लॉगिन के लिए। और इसी तरह नीचे आपके पास जो दिख रहा है जनरेट ओटीपी, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले क्लिक नहीं करना क्योंकि आपको पहले पासवर्ड लिखना लाजमी है, जैसा मैंने क्लिक करके आपको दिखा भी दिया। तो यहाँ पर आपने पहले पासवर्ड लिखना है, जो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप सजेस्ट करते हैं, जो आपने बाकियों के लिए रखा हुआ है, तो आप वही पासवर्ड इसमें मेंशन कर देते हैं। तो मैं भी ये पासवर्ड इसका लिख देता हूँ। तो ये पासवर्ड लिख लिया मैंने फर्स्ट टाइम वाला, और सेकंड आपने वही रीकन्फर्म लिखना है, जो ऊपर पासवर्ड लिखा है नीचे भी वही लिख देना है। देन आपने जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ये लोडिंग लेकर ये जी आ गया, ओटीपी हैज़ बीन सेंड। ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगी और आपका जो गिवन ईमेल होगी उस पर भी आएगी। तो आपने थोड़े ही टाइम के बाद 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये ओटीपी आ जाती है। तो ये ओटीपी आपके मोबाइल पे और मेल पे दोनों पे सेम ओटीपी आती है। तो आप कोई भी ओटीपी यहाँ लिख लीजिएगा। तो मुझे ओटीपी रिसीव हो चुकी, मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ये ओटीपी लिखने के बाद आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अगर ना आए तो आप रीजनरेट ओटीपी कर सकते हैं। तो ये मैं रजिस्टर करके लॉगिन यहाँ पर अगेन क्रेडेंशियल जाकर के आपने रजिस्टर सक्सेसफुली कर लिया है। ये सक्सेसफुली रजिस्टर करने के बाद ही जिस तरह आईडी कार्ड नंबर दे देता है, तो यहाँ पे मुझे लॉगिन करना है। अब यहाँ पर लॉगिन के लिए क्या क्या रिक्वायर होता है कि आप देख सकते हैं कि लॉगिन आईडी मतलब आपने अपना सीएनआईसी ही देना है, और जो पासवर्ड आपने अभी रजिस्टर करने पर लिखा था वो हम पासवर्ड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आईडी लिख लेता हूँ अपना सीएनआईसी। अब ये सीएनआईसी मैं लिख रहा हूँ, और ये जो बेसिकली लॉगिन है, ये भी मैंने एक मेंबर का, एक सब्सक्राइबर का जो अकाउंट है वो ओपन करवा रहा हूँ। तो आप अगर फैसिलिटी को हासिल करना चाहते हैं तो आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट घर बैठे एक ही क्लिक पर ओपन करवा सकते हैं। तो ये मैं आपके आगे पासवर्ड भी लिख देता हूँ। ये पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। तो ये लॉगिन कर लेना है आप, चूँकि पहले हम नीचे वाला ऑप्शन साइन अप किया था। अब ये बेसिकली जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये डिस्क्लेमर टाइप है, ये आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं। इसी तरह इस मेल के थ्रू आप सेंड भी कर सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर आपने आई एग्री के बाद सबमिट पे या इसी तरह सेंड ईमेल पे और ये सेव प्रिंट पे भी ये तीनों ऑप्शन हैं आपके पास। तो यहाँ पर सबमिट करना है। ये लोडिंग लेकर आपके पास ये फेज इंटरफेस ओपन हो जाएगा सीडीसी जो एक्सेस है वेबसाइट उसका। अब यहाँ पर ये अमाउंट शो होने लगे कि मेरे पास कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं उन पर्सन के पास। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब ये डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, जहाँ पर कि क्लिक है, वहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस आ गए हैं, सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट और इसी तरह इन्वेस्टर अकाउंट अंडर सीके ओरिजिन। तो अभी हम इस वीडियो में सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाएंगे। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम दूसरी ऑप्शन पर भी जाएंगे। तो उस पर क्लिक करके देखेंगे रिकॉर्ड 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ये मेंशन है कि यहाँ पर हमने कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया। तो यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ये ऐड पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक एक करके अपनी जो डिटेल्स है वो फुलफिल कर लेते हैं। आप नीचे आएंगे, ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये है बेसिकली देख सकते हैं सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका वैसे ही ऑटो सिलेक्टेड होता है। तो ये अकाउंट ओपनिंग लोकेशन आप कराची से ओपन करें या लाहौर से, इस्लामाबाद से आप लोकेशन डाल सकते हैं। मैं लाहौर से करूँ, लाहौर हो जाएगा। इसी तरह ही आप मिस्टर वगैरह ये सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी कुछ डिटेल मेंशन होती है ऑलरेडी, क्योंकि सीडीसी में आपके आगे डिटेल मेंशन होती है। तो क्योंकि सीडीसी सब अकाउंट आपने ओपन करवाया होता है। अब यहाँ पर मेलिंग एड्रेस है। मेलिंग एड्रेस 1 2 3 लाइनों का होता है, मतलब 3 लाइनें भी आप लिख सकते हैं। 3 लाइनों में ही लिख दें कि आपका पहले में लिख दें कि स्ट्रीट हाउस नंबर क्या है, देन मोहल्ला क्या है, देन सिटी क्या है। तो वो आपका ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर मतलब आगे जो ऑप्शन हैं वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये मैं इसका पहले लाइन का मेलिंग एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, मतलब कि जिस पे आप मेल रिसीव कर सकते हैं, कोई भी डाक आती है जो, चूँकि स्टॉक मार्केट में डाक वगैरह आनी लाजमी है। किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आ जाती है, किसी भी कंपनी के जो डिविडेंड की रिपोर्ट है वो आ जाती है, बोनस शेयर की, इसी तरह डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं। तो ये मेलिंग एड्रेस की सेकंड लाइन भी मैं मेंशन कर देता हूँ, और सेकंड लाइन मेंशन करने के बाद जो तीसरा मेरे पास बचा ऑप्शन उसमें मैं जस्ट पाकिस्तान लिख देता हूँ, चूँकि मेरे पास एड्रेस कंप्लीट हो चुका था। तो ये लिखने के बाद स्क्रॉल डाउन करके अब देखें यहाँ पे मेलिंग एड्रेस सिटी। अब ये सिटी को मेंशन कर लेते हैं। अब ये बेसिकली पर्सन रहते हैं झेलम में। तो मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके झेलम को ढूंढ लेता हूँ। तो आपने भी अपनी सिटी ढूंढ लेनी है और अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। तो कहाँ चली गई झेलम? ये झेलम आ गया। झेलम को मैंने सेलेक्ट किया तो बाकी तीनों फील्ड्स भी ऑटो सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है तो इसको चेक कर देना है, वो नीचे खुद ही फुलफिल हो जाएगा। तो अगर नहीं है तो आपने एड्रेसेस को डालना है सेपरेटली, कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो।
तो इसी तरह स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखें, ये लोकल मोबाइल नंबर, आपने अपना वही मोबाइल नंबर दे देना है जो सीडीसी सब अकाउंट के लिए दिया है। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो बेहतर है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ उनका। अब ये मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद ये है जी, अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है नेम ऑफ़ नेटवर्क। आ गया कि आपका नेटवर्क चेंज है तो ये ऑप्शनल है। लैंडलाइन नंबर बाकी वगैरह वो सब ऑप्शनल्स हैं। और ये सब जो ऑप्शनल के बाद नीचे देखते हैं कि ये इंटरनेशनल मोबाइल नंबर, ये भी हमें रिक्वायर नहीं है। अब ये ईमेल वगैरह पहले ही मेंशन है। अब यहाँ पर जो है हमारी सीएनआईसी की डिटेल आ गई। सीएनआईसी नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर, तो हम इसकी इश्यूएंस डेट और एक्सपायरी डेट में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इश्यूएंस डेट आपने ऐड कर लेनी है कि आपकी इश्यूएंस डेट क्या आएगी। तो हमें ये पर्सन के अपने की सब्सक्राइबर की डिटेल मेंशन कर देता हूँ। ये इश्यूएंस डेट डाल दी मैंने। इसी तरह सब जो एक्सपायरी डेट है वो मैं डाल देता हूँ। समटाइम ये होता है कि आपका जो आईडी कार्ड है वो लाइफ टाइम भी होता है। जिस तरह के सीनियर सिटीजन्स का लाइफ टाइम होता है, डिसेबल्ड पर्सनस का लाइफ टाइम के लिए होता है, तो ये लाइफ टाइम का ऑप्शन भी चेकेबल है। तो आपके लिए जो आपके आईडी कार्ड पर लिखा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीएनआईसी के फर्स्ट पेज पे आपने जाना है, मतलब कि फर्स्ट पिक कार्ड अपलोड करनी है इसी पेज पर, देन सेकंड पिक। तो मैं फर्स्ट पिक पे आता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो ये चूँकि मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड की थी, ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैं हमें दिखाना मकसूद है कि यहाँ पर फ़ाइल नेम चेंज करने को कह रहा है कि मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड की और फाइल का नेम व्हाट्सएप इमेज ही था। तो मैं यहाँ पर नेम चेंज करके दोबारा इसको अपलोड कर देता हूँ, तो देखिए अपलोड हो गई। यहाँ पर मैंने लिखा है आईडी कार्ड फ्रंट, तो आईडी कार्ड फ्रंट के नाम से अपलोड हो जाएगी। इसी तरह बैक को मैं अपलोड कर देता हूँ, बैक का भी मैंने नाम चेंज कर दिया था, तो ये बैक का भी अपलोड होगी। और इसी तरह ही इसको नीचे कर लूँ तो ये ऑक्यूपेशन आ जाएगा। तो ऑक्यूपेशन आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी क्या फील्ड है। तो ये ऑक्यूपेशन में आपके लिए जो सूटेबल है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरे लिए क्या सूटेबल रहेगा जो इन पर्सन के लिए। तो चूँकि ये जॉब करते हैं तो यहाँ पर जॉब को सिलेक्ट कर लेते हैं हम, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जो है। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। अब सेकंड स्टेप अब बाकी आसानी ही है। यहाँ पर आपने अपना आईबीएन नंबर लिख देना है। आईबीएन नंबर आपको चेकबुक से भी मिल जाएगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी मिल जाएगा। तो आपने अपना आईबीएन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। जिस भी बैंक का आप करें, आप वो भी बैंक दे सकते हैं जो आपने सीडीसी सब अकाउंट के लिए दिया है। आप एक सेपरेट बैंक भी दे सकते हैं इन्हें। तो यहाँ पर आपने ये बैंक की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है, आईबीएन नंबर। तो ये आईबीएन नंबर ही चलेगा, अकाउंट नंबर नहीं होगा। तो ये सारा आईबीएन नंबर हम मेंशन कर देते हैं। मेंशन करने के बाद ये रेड से ग्रीन हो गया, ब्लू टाइप हो गया। तो ये नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जो बैंक नेम है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम ब्रांच नेम लिखेंगे, बैंक ब्रांच जो है। अब ये बैंक ब्रांच को देख लेते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी चेकबुक पे भी लिखी होती है, ये स्टेटमेंट पे भी लिखी होती है। तो आपने अपनी जो ब्रांच है वो लिख देनी है। ये मैं ब्रांच लिख देता हूँ। अब देखिए साथ ही मीज़ान बैंक लिमिटेड भी आ गया साथ, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपने सिटी लिख देनी है, ये झेलम सिटी आ गया। अब ये लिखने के बाद ये ऑटो फिल हो जाता है। अब ये जब फिल होने के बाद अब नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद ये आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगता है, लेकिन हमारे पास हमने एग्जैक्ट चीज़ें ही प्रोवाइड की हैं तो हम एस्ट्रिक्स का कोई प्रूफ नहीं देंगे। तो नीचे रेजिडेंशियल स्टेटस और नेशनलिटी और ऑटो फिल है, ये लिखा होता है। अब नेक्स्ट पे जाकर हम तीसरा स्टेप है हमारा नॉमिनी के तौर पर। जॉइंट एप्लीकेंट नहीं है, हम अब जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन करवाएंगे। अगर आप जॉइंट हैं तो जॉइंट के ऑप्शन में जा सकते हैं। तो अब नेम ऑफ नॉमिनी, मतलब अब नॉमिनी की डिटेल आ गई। यहाँ पर ये सिर्फ नेम है, हम जब नेम मेंशन करेंगे तो कंप्लीट डिटेल इसके साथ ही आ जाएगी। तो आप किसी को भी अपना नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये नॉमिनी का नाम लिखा। अब देखें लिखते ही जो कंप्लीट बाकी डिटेल आ गई। तो यहाँ पर नॉमिनी के फादर का नेम ऐड करके आपने आगे एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड अप कर लेनी है। तो यहाँ पर ऐड अप करने के बाद आपके पास बाकी जो रिलेशन वाला ऑप्शन है, तो ये एड्रेस भी आपने वही ऐड करना है जो आपने पीछे एड्रेस ऐड किया है। तो यही एड्रेस ऐड करने के बाद ये मतलब टोटल आपने कंप्लीट वही 3 ऑप्शन वाला एड्रेस आपने पेस्ट करना है जिस तरह का आपने पीछे सेलेक्ट किया है। तो ये आपने एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेना है, इसको एक दफ़ा देख लेना है, नज़र मार लेने कि कोई मिस्टेक इसमें ना हो। देन आपने कॉन्टैक्ट नंबर पर जाना है। तो आपने उसी नॉमिनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने दे देना है यहाँ पर। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आपने रिलेशन लिख लेना है। रिलेशन आप देखेंगे क्या है तो आप मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर इनका रिलेशन फादर का है तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो इसी तरह सीएनआईसी नंबर भी नॉमिनी का ऐड करना है आपने। तो ये सीएनआईसी नंबर हम नॉमिनी का ऐड कर देते हैं। तो आप भी जिस नॉमिनी का लगेगा तो आईडी कार्ड मतलब उसकी सारी कंप्लीट डिटेल चाहिए होगी। तो ये ऐड नंबर ऐड करने के बाद इसकी इनकी जो इश्यूएंस डेट है सीएनआईसी हम वो ऐड करेंगे। तो इनकी जो इश्यूएंस डेट है वो मैं इनके अकॉर्डिंग ऐड कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट हम लोग जो साल सिलेक्ट करते हैं, साल सिलेक्ट करने के बाद आपने मंथ सेलेक्ट कर लेना है और इसी तरह डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद जो एक्सपायरी आ जाएगी, एक्सपायरी डेट आपने सिलेक्ट कर लेनी है।
तो यहाँ पर जो एक्सपायरी है CNAC की वो मेंशन कर दी, तो यहाँ पर इनकी एक्सपायरी लाइफ टाइम है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। तो ये लाइफ टाइम पे आपने टिक कर लेना है, तो वो ऑटो फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो CNAC की फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करनी है आपने। तो जिस तरह के पहले अपलोड की थी, सेम उसी तरह ही आपने अपलोड करनी है। तो सेम इसी तरह ही आपका जो नाम है वो भी एग्जैक्ट होना चाहिए, जो कि इस पर अपलोड हो सके। तो हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो नाम है वो देख लें कि हमारा नाम फिर भी नहीं था, चूँकि मैंने एक लॉन्ग नाम रख लिया था, एक बड़ा नाम के ID कार्ड फ्रंट ऑफ नॉमिनी इस तरह लिख लिया था। जस्ट आप ID कार्ड लिख के या ID कार्ड फ्रंट लिख के इसी तरह ही सर्च कर सकते हैं। तो मैंने ID कार्ड 1 लिख दिया, उसको हम लोगों ने अपलोड कर दिया। इसी तरह ही ID कार्ड का जो सेकंड पेज है हम उसको भी अपलोड कर लेते हैं। आईडी कार्ड को 2 का नाम रखा था मैंने फ़ाइल का, और ये अपलोड करने के बाद ये हमारी भी स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं जो कि 4 नंबर आ गया। अब इस पे ये आप बिल्कुल ईज़ी स्टेप है आगे भी। यहाँ पे बेसिकली ज़कात का स्टेटस होता है 4 नंबर पे। ये ज़कात डिडक्टेबल, ज़कात नॉन डिडक्टेबल, नॉट एप्लीकेबल भी जा सकते हैं। ज़कात डिडक्टेबल पे जाएँगे तो आपकी ज़कात कटेगी, नॉन डिडक्टेबल पे आते हैं तो आपको एक फॉर्म रिक्वायर होता है स्टाम्प पेपर। तो मैं नॉन डिडक्टेबल पर आता हूँ, चूँकि हमने से सारी चीज़ें फुलफ़िल की हुई हैं, तो ये आपने बाकी चीज़ें ऐसे ही रहने देनी है। वन ऑफ फॉर्म ऑफ जॉइंट होल्डर्स वगैरह ये चीज़ें। अब यहाँ से ये मैं जो नेम ऑफ जो एप्लीकेंट की ज़कात फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका भी जो नेम है वो चेंज है। अब यहाँ पर नेम भी चेंज होना चाहिए और ये PDF फॉर्म में होना चाहिए। तो ये PDF फॉर्म में ही लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो ये जो है मेन एप्लीकेंट का ज़कात ये मैं अपडेट कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद ये मतलब जो हमारा ये जो फॉर्म स्टाम्प पेपर था ये कब हमें मिला था, इश्यूज़ डेट वो भी हमने डिक्लेरेशन डेट मेंशन करनी है। तो ये करने के बाद नीचे जो आ जाएँ तो ये ऑप्शनल है। तो ये ऑप्शनल को हमने छोड़ देना है, हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद ये 5th स्टेप जो है 5th स्टेप फाइनल स्टेप है। यहाँ पर आपने मतलब अपने जो मेन एप्लीकेंट है, जो भी आप ऐड कर रहे हैं, आपने उनके एड्रेस को वेरीफाई करना है। तो एड्रेस आप ID कार्ड के थ्रू, किसी बिल के थ्रू, यूटिलिटी बिल के भी थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं ID कार्ड ही इनका अपलोड कर देता हूँ। तो ID कार्ड की बैक अपलोड की, जिससे एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा कि इनका एड्रेस, होम एड्रेस वही है। इसी तरह ही आप यहाँ पे बिल भी अटैच कर सकते हैं। आप डिफरेंट चीज़ें आप इनमें अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट में इसी उन्हीं की नॉमिनी की, तो ये जो मेन एप्लीकेंट है उसकी डिटेल मेंशन की थी, तो एक ही तस्वीर अपलोड रहने देता हूँ। आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। और नीचे आ जाता है जी ऑप्शन, ये सिंगल और आइदर मतलब सर्वाइवर, आपने इस पे क्लिक कर देना है, सिंगल पे ही रहेगा ये। और ये आपको जो बुक है, रिक्वेस्ट बुक, ट्रांजैक्शन ऑर्डर बुक, इस पे आपने नो करना है। तो ये बुक नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पर आ गया है स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, तो वो भी अपलोड करना है हमने। तो सिग्नेचर कार्ड हम लोग अपलोड कर देते हैं, यहीं से डाउनलोड किया था हमने, तो है यहाँ से नहीं किया, सेपरेटली किया था, तो वो हम अपलोड कर देते हैं। हमने चेक किया। अब ये चेक करने के बाद हम लोग रीड द कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक करते हैं। ये क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ये फॉर्म फिल आ गया सामने। अब ये फॉर्म आपने तमाम जो कंडीशंस हैं आप इसको ओके भी कर सकते हैं, आप इसको सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास है। तो मैं ओके करता हूँ, हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया। तो इसके बाद आपने सबमिट पे जाना है। सबमिट पे जाएंगे, आर यू शो यू वांट टू सेव दिस फॉर्म, तो आपने सेव फर्स्ट ऑफ ऑल तो करना ही करना है। सेव किया। अब यहाँ पर ये नया सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट OTP आएगा, तो ये OTP आना लाजमी है। अब ये OTP आपके मेल पर भी आएगी, आपके नंबर पर भी आएगी। अब यहाँ पर अगर ना आए तो आप इसको रीजनरेट OTP पे जा सकते हैं। अगर आ जाए तो आपने जस्ट मेंशन कर देना है। तो आपने जनरेट पहले करनी है, यहाँ पर क्लिक करके, मतलब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा OTP सेंड हो रही है आपको, मोबाइल नंबर पर भी, मेल पर भी। तो आपको OTP मिल जाएगी। मतलब ये जनरेट OTP पे क्लिक करना लाजमी है। OTP आ गई, मैं OTP मेंशन करके इसको सेव कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। तो ये OTP आने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये एरर आ गया। इस एरर आपको भी आ सकता है, लेकिन हम तो इसको अभी करेंगे। तो मैं अगेन इसको एक दफ़ा कर लेता हूँ। चलें, मैं अगेन सेव करता हूँ, सेव पे दबाता हूँ। लो जी, लोडिंग हो गई है। लो जी, हमारा जो सक्सेसफुली है ट्रांजैक्शन ID के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर लो जी, ये नो इसने तो लॉग आउट ही कर दिया हमारा। तो ये इस तरह आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करके आप इनको ईजिली सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी लॉगिन ID, पासवर्ड वगैरह ऐड करके आपने यहीं पर आना है। यहीं पर आप ऐड करके जो लॉगिन ID लॉगिन करके आप इसी तरह सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट के ऑप्शन में जाएंगे, तो आपको वो जो ऑप्शन है उसमें आपका एक फॉर्म, सबमिटेड फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी जो कि आपको देखनी है। अब वो ये कि एक ही दिन में ये जो मेल आएगी आपको, फर्स्ट तो मैं आपको मेल आ जाएगी। अब वो मेल आएगी ये कि आपका जो अकाउंट की जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो चुकी है, और एक ही दिन के अंदर अंदर ये रिव्यू करके ये आपको मेल सेंड कर देते हैं फ़ीस की। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है या इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगाना होता है, तो ऑब्जेक्शन लगाकर
ये आपको अगेन जो फॉर्म है उसको फिलअप करके ठीक से फिर दोबारा सेंड करने को कहते हैं। तो आपको वो दोबारा सेंड करना पड़ता है, क्योंकि अब देखते हैं हमारा फॉर्म सही था कि नहीं। चूँकि हमारा फॉर्म बिल्कुल सही था, तो इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। तो हमारे पास ये मेल देख सकते हैं, ये मेल आ चुकी है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। तो सबमिट होने के बाद अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम फ़ीस कैसे सबमिट करवाएँगे। और हम नेक्स्ट एक मैं और पर्सन का जो अकाउंट है वो ओपन करूँगा, लेकिन उसमें मैं गलती करूँगा खुद गलती करके आपको वो भी दिखाऊँगा कि गलती कैसे आती है, आपने सही कैसे करना है उस चीज़ को। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए जो इन्वेस्टर अकाउंट की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमने सबमिट कर दिया है। तो अब नेक्स्ट हम जो करेंगे वो होगा फ़ीस की सबमिशन। इसी तरह जो इन पर्सन वेरिफिकेशन है उसको भी देखेंगे, और जो डिस्क्रिपेंसीज आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगे अकाउंट ओपनिंग को लेकर, हम उसको भी देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ एंड अपडेट या कोई भी टॉपिक या कोई भी एनालिसिस आप मिस ना कर पाएँ।